ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जो लोग इस कक्षा को सम्मुख बैठकर सुन रहे हैं, यदि आपका पिछली कक्षाओं से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हम शिक्षा के संबंध में देख रहे थे और शिक्षा को हमने समझा था जिसके द्वारा विद्या को प्राप्त किया जाता है, अर्थात अनुशासन। अनुशासन के अंतर्गत सभी प्रकार का शिष्टाचार भी आता है और इस चर्चा को माता पिता को कहां से प्रारंभ करना है? संतान की उत्पत्ति से पूर्व, अर्थात स्वयं के जीवन में ऐसा आचरण रखना है कि जब संतान हो तो प्रारंभ से ही वैसे आचरणों को देखती हुई हो, परिणाम स्वरूप यह परंपरा से ही उसे शिक्षा प्राप्त हो सके। पृष्ठ संख्या 34 पर हम विचार कर रहे हैं और प्रसव होने के पश्चात की कुछ कथा यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ बताया था कि जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखे, सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ धाई, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझें वैसा करें। अर्थात ये आवश्यक पदार्थ हैं, धाई हो, गाय हो, बकरी हो, ये सब होने चाहिए। लेकिन यदि ये ना हो और तात्कालिक कोई अन्य व्यवस्था की जा सकती हो तो वैसा भी अवश्य करना चाहिए। एक प्रश्न मन में उठेगा कि स्वयं माँ ही अपना दूध बालक को क्यों ना पिलावे, 6 दिन बाद धाई को क्यों दे देवे, अथवा बालक को गाय और बकरी के दूध पर क्यों पाला जावे, माँ का दूध क्यों ना पिलावे। तो समझना चाहिए उसका जो सिद्धांत यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, तो इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है, इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। वो दूध पिलाएगी तो उसके शरीर में और अधिक दुर्बलता आती जाएगी और वो कमजोर कमजोर होती जाएगी। अपने कई लोग कैसा सोचते हैं कि माँ ये सब सहन करती है, उसकी हानि होती है, ये इससे उसका ऋण होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ऋण तो इसी से होता है। पर यहाँ एक और बात समझनी चाहिए कि यदि माँ दुर्बल हो गई तो एक के बाद दूसरी संतान को जन्म नहीं दे सकेगी और इस संसार में उत्तम संतानों का होना भी एक वरदान के समान है। इस संसार की उन्नति के लिए अनेक संतान और वे सब की सब योग्य हों, यहाँ उस भी विषय को ध्यान में रखा गया है। तो इस दृष्टि से कहा, यदि वह दुग्ध नहीं पिलावेगी तो उसका बल बचा रहेगा, क्षीण नहीं होगी और अगली संतान भी उसी प्रकार उत्तम हो सकेगी। यदि वह स्वयं का दूध पिलावेगी तो संतान तो पुष्ट हो सकती है, पर वह स्वयं दुर्बल होने से उत्तम समाज का निर्माण नहीं कर सकेगी। तो कहते हैं दूध रोकने के लिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री दूध न पिलावे पर दूध तो उतरेगा, तो ऐसे में रोकने का प्रयत्न करना। तो दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करें
जिससे दूध स्रवित न हो, उसे रोकने का प्रयत्न करें। ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है, अर्थात शक्ति से सामर्थ्य से युक्त हो जाती है। जब तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे, अर्थात उसका बल आदि वापस पूर्ण होने तक पुनः मैथुन क्रिया में न लगना चाहिए, और पुरुष को भी इसी प्रकार वीर्य निग्रह करना चाहिए। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे, उनके उत्तम संतान, दीर्घ आयु, बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी। अर्थात एक बार तो शक्ति का व्यय हुआ एक संतान के बनाने में, और पश्चात उस अवस्था को रोक लिया, शक्ति को पुनः प्राप्त करते रहे। तो ऐसा करने से जब दूसरी संतान बनाएंगे तो वह भी उसी प्रकार उत्तम बल और पराक्रम से युक्त होगी। तो बल पराक्रम की वृद्धि होती रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त, दीर्घायु, धार्मिक हो। तो ऐसा करने से, चूंकि यह धर्म के ओर से उपदेश है, धर्म ग्रंथों का यह उपदेश है, ऐसा करने से होने वाली संतान में भी धार्मिक वृत्ति होगी, और इस प्रकार संसार में धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और सब प्रकार का सुख होगा। स्त्री योनि संकोच, शोधन और पुरुष वीर्य का स्तंभन करें। स्तंभन अर्थात जमाएं, स्थिर करें, रोक कर रखें, उसे व्यर्थ खर्च न होने दें। पुनः संतान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वीर्य में उतने गुण नहीं रहेंगे, रज में उतने गुण नहीं रहेंगे, माता में सामर्थ्य नहीं होगा, तो या तो संतान होगी नहीं, होगी तो दुर्बल होगी, रोगी होगी, अल्प आयु होगी, थोड़े समय में मर जाएगी, और यदि धार्मिक नहीं हुई तो इस संसार की हानि करेगी। तो ऐसा समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ की उत्पत्ति करता है, निर्माण करता है, तो उसे अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है, इसी में उस व्यक्ति की विशेषता होती है। उदाहरण के लिए कुम्हार को देखिए, यदि बहुत बढ़िया मजबूत अच्छा घड़ा बनाता है तो प्रशंसा का पात्र होता है, और संसार को लाभ होने से उसका पुण्य होता है। लेकिन यदि कच्चे घड़े बनाए, टूटने वाले बनाए, बेढंगे बनाए, बेडौल बनाए, तो उसकी प्रशंसा नहीं होगी, निंदा होगी, और संसार को उससे लाभ न होने से पाप का भागी भी होगा। ठीक इसी प्रकार से संतानों के संबंध में भी समझना चाहिए। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे। तो जब जब माता के संपर्क में रहे, प्रारंभ के 5 से 8 वर्ष तक बालक माता के पास ही रहने वाला है, तो ऐसे में माता का यह कर्तव्य है सदा करे, कोई अवसर छोड़ नहीं दे। ये ना सोचे अभी तो छोटा है, बाद में समझा देंगे, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। जब ऐसा सोचते हैं तो आपने अवसर खो दिया। तो ऐसा कभी ना होने देना चाहिए, सदा उत्तम शिक्षा करनी चाहिए, प्रत्येक अवसर का भरपूर लाभ लेना चाहिए, जिससे संतान सभ्य हो। तो संतानों की सभ्यता इस बात पर निर्भर है कि माता पिता निरंतर शिक्षा करें। अपने में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सदा ही डांटते रहें, सदा ही सिखाते रहें तो बच्चे चिड़चिड़ाने लगते हैं, ऐसा सदा नहीं कर पाते। ये ध्यान रखिए, चिड़चिड़ाना आपकी सिखाने की शैली के कारण होता है, शिक्षा के कारण नहीं होता। यदि आप बहुत ही सज्जनता से, प्रियता से और उसको प्रिय लगने वाले शब्दों और वाणी के साथ समझाते हैं, परिस्थितियों का आकलन करके समझाते हैं, तो आप सदा सिखाते भी रह सकते हैं और बालक आपसे चिढ़ेगा भी नहीं, दूर भी नहीं भागेगा। तो कहते हैं ऐसा करने से संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे, अर्थात सब अंगों का यथावत प्रयोग करें। यहां कुछ 1-2 संकेत करेंगे और उसी से हम बहुत अधिक समझ भी लेंगे। तो सर्वप्रथम मुख का समझा रहे हैं, जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके, बिल्कुल ठीक ठीक बोल सके, वैसा उपाय करे, अर्थात बालक को सिखाए। अब कैसे सिखाए, वो सिखाने की विधि बता रहे हैं कि जो जिस वर्ण का स्थान, अर्थात आपके मुख में वर्णों के उच्चारण के लिए भिन्न भिन्न स्थान बने हैं। हम तो सोचते हैं स्थूल रूप से बस मुंह से बोलते हैं, पर मुख के अंदर 5 स्थान बताए गए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ यानी होठ।
तो इस प्रकार 5 अलग अलग स्थानों में वायु के टकराने से भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण अधिक बल से टकराई, कम बल से टकराई, उसके आधार पर बनते हैं। तो दृष्टांत से समझा रहे हैं कि जिस वर्ण का स्थान अर्थात कहां से ये बोला जाता है तो बालक को बताए तो वो वहां पर जोर लगाएगा, समझेगा तो उच्चारण ठीक होगा। प्रयत्न, प्रयत्न है प्रयास, कैसा करना है वो समझा रहे हैं, अर्थात जैसे प बोलना है तो इसका ओष्ठ स्थान होठों को किस प्रकार मिलाना है, अर्थात बिना होठ के प नहीं बोल सकते। कोई बच्चा मुंह खोल के प बोलना चाहे तो नहीं बोल पाएगा, तो माता उसको बताए कि होठों को मिलाइए तब आप बोल पाएंगे। और स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न अर्थात स्पर्श करके प्रयास होना, तो मिलाना, तो दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना। तो इस प्रकार से समझाए कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है और कैसे बोला जाता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना। ह्रस्व कहते हैं बहुत छोटे समय के लिए बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं अ, ये ह्रस्व है। और इसी को दीर्घ बोलना हो तो आ, थोड़ा अधिक समय लगता है। और इसी को प्लुत बोलना हो 3 गुना समय में तो अ, थोड़ा और अधिक लंबा करके बोलना। तो कौन सा वर्ण ह्रस्व है जिसे अपने भाषा में यहां सिखाते हैं ना मात्राओं को, तो कहते हैं छोटी ई बड़ी ई। वास्तव में उनके नाम ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, कम समय में बोले जाने वाला, अधिक समय में बोले जाने वाला। तो इस प्रकार से ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, इसका बड़ा विशेष विचार करें। मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद, पद कहते हैं शब्द को, पहले के सब शब्द तो आप समझते ही थे, यहां पद, पद का अर्थ है पूरा शब्द। वाक्य, पूरा वाक्य बनाना। संहिता, संहिता का अर्थ है 2 अक्षरों को या 2 शब्दों को मिलाकर बोल सकना, संहिता कहते हैं जोड़ को। तो संहिता यानी जोड़कर बोलना। और अवसान, अवसान कहते हैं विराम को। तो एक शब्द बोलने के बाद कितना रुकना, एक वाक्य बोलने के बाद कितना रुकना, भिन्न भिन्न श्रवण होवे, ये सारे स्पष्ट और अलग अलग सुनाई देने चाहिए। बालक अवस्था में बचपन में कैसा होता है, बच्चे का सामर्थ्य कम होने से अशुद्ध बोलता है, हम बोलते हैं तुतला के बोल रहा है, तोतला है, और हमें उसकी भाषा अच्छी लगती है और हम भी कई बार बच्चे के साथ तुतला के बोलने लगते हैं। और परिणाम ये होता है कि बच्चा लंबे समय तक तुतलाता रहता है, क्योंकि आप उसके शब्दों को समझने लगते हैं और जो वो चाहता है अपनी भाषा में बोलता है और आप वैसी क्रिया कर देते हैं, तो उसे लगता है इससे काम चल जाता है, तो फिर वो ठीक नहीं बोलता। यह शास्त्रीय विचार नहीं है। इसके स्थान पर जब जब भी बालक अशुद्ध बोले उसे शुद्ध बुलवाने का प्रयत्न अवश्य करें। यह नहीं है कि उसके पीछे ही पड़ जाए, जब तक शुद्ध नहीं बोलेगा खाना नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, पर प्रयत्न अवश्य कराते रहना चाहिए ताकि बहुत छोटी अवस्था से ही अच्छा संस्कार उसके पास हो, उच्चारण शुद्ध हो, भाषा बोली मधुर हो, सबको प्रिय लगे। तो ऐसा प्रयत्न, ये शिक्षा होनी चाहिए। जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे, आप सिखाएंगे और धीरे धीरे बोलने लगेगा, समझने लगेगा, तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण, अर्थात छोटे से कैसे बोलना, बड़े से कैसे बोलना, ये सारी बातें सब शिष्टाचार हैं, ये सब बहुत बालकपन से ही सिखाने चाहिए। उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें। तो बैठने के संबंध में 2 बातें हैं। एक, बालक बड़े के पास बैठना ही ना चाहे तो पहले ये सिखाना नहीं बैठना चाहिए बड़े के पास, क्योंकि बड़े के पास बैठेगा, विद्वान के पास बैठेगा तो उनसे बहुत तरह के अच्छे आचरण सीखेगा और बात की बात में बहुत से सिद्धांत मंत्र श्लोक आदि वैसे ही सीख जाएगा जो वो बोलते होंगे। तो एक तो बैठना, और दूसरा बैठने के बाद वहां का आचरण शिष्ट कैसे बना रहे, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि बैठा है और बड़े के सिर पर कंधे पर कूद रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, शरारत कर रहा है, उसके बाल खींच रहा है, ये सब नहीं, ये नहीं सिखाना। तो एक, उनके पास बैठे और उनके पास किस प्रकार शिष्टता से बैठे, इस बात को भी वहां सिखाना चाहिए। तो उनके पास बैठने आदि की शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके,
अर्थात अयोग्य व्यवहार वे नहीं करेंगे, सर्वदा योग्य व्यवहार करेंगे, तो उससे सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। माता पिता की एक बड़ी इच्छा रहती है, वो जब अन्य लोगों के सामने अपने बालक को प्रदर्शित करते हैं तो कहते हैं इसको ये भी आता है, वो भी आता है, कविता आती है, गीत आते हैं, नाचना जानता है, हंसना जानता है, ये करना जानता है, और उसका प्रदर्शन कराते हैं। तो यहां ध्यान रखिए, ये सब वे बातें हैं जिससे बालक के साथ साथ माता पिता की भी प्रशंसा होती है, परंतु ऐसा करना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि वह बालक यदि आकर किसी भी सभा में बैठा तो उसके बैठने, उठने, बोलने, चालने के तरीके, अभिवादन, नमस्ते करने की विधि आदि से ही प्रभाव पड़ेगा और लोग जान जाएंगे। तो किसी अन्य के सामने बालक से कहना, हाँ इसको नमस्ते करिए, आदि ये जो बातें हैं, ये शिक्षा की दृष्टि से तो ठीक है, और ये सब शिक्षाएं स्वयं के आचरण से करवानी चाहिए। अर्थात माता पिता जिस विधि से नमस्ते करेंगे, बालक उनको देखकर स्वयं ही वैसा करने के लिए प्रेरित होगा। तो बालकपन की अवस्था, जहां अभी केवल थोड़ा सा बोलना समझना प्रारंभ मात्र किया है, 1.5-2 वर्ष की जो अवस्था है, वहां पर बालक अपने माता पिता को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उनसे सब प्रकार की सुरक्षा का वो ऐसा अनुभव करता है कि यही मिल सकती है, इसीलिए बाकी किसी संसार से नहीं डरता। शेर भी आ जाएगा तो पिता या माता की गोदी में चढ़ने से सोचेगा अब सुरक्षित हो गया। तो यूं समझिए, माता पिता आदर्श हैं, इसलिए माता पिता को सब आचरण वैसे ही करने चाहिए जो वो अपने बालक को सिखाना चाहते हैं, और साथ साथ उसको शिक्षा भी करते रहना चाहिए। पर यह शिक्षा बलात् नहीं, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हाँ, शैली ऐसी होनी चाहिए कि वह आपकी बात मान सके और मानकर वैसा आचरण कर सके। जैसे संतान जितेंद्रिय, अर्थात इंद्रियों से व्यभिचार ना करें। अब यहां व्यभिचार के कई अर्थ हैं, यह समझना चाहिए। जैसे आंख का व्यभिचार है तीक्ष्ण दृश्यों को, तीव्र प्रकाश को देखना। प्राय करके कैसा होता है, बालक के हाथ में मोबाइल नामक यंत्र देख देते हैं, यूट्यूब चला देते हैं, वो देखता रहता है। तो ये जितेंद्रियता नहीं है, ये आंख यानी नेत्र इंद्रिय के साथ किया जाने वाला व्यभिचार है। कोई कहेगा जी हम तो भजन ही सुना रहे थे, लेकिन बालक के नेत्रों की दृष्टि से, नेत्र कोमल होने से तीव्र प्रकाश किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं। यही स्थिति कान आदि सभी इंद्रियों के संबंध में समझनी चाहिए। तो बालकों को, संतान को जितेंद्रिय बनाना। विद्या प्रिय, अर्थात आप स्वयं उसके सामने पढ़ें, चिंतन करें, विद्वानों से विचार विमर्श करें, तो बालक को यह बात विरासत में यानी उत्तराधिकार में प्राप्त होगी। वह भी शास्त्रों की ओर प्रियता से देखने लगेगा, भाई माता पिता यही करते हैं, वो वैसा ही सीख जाएगा। और सत्संग में रुचि हो वैसा प्रयत्न करें, अर्थात बड़े उत्साह से, बड़ी प्रसन्नता से सत्संग करें। और सत्संग में जब माता पिता प्रसन्न दिखाई देते हैं तो बालक को भी ये लगता है कि ये कोई बड़ा अच्छा काम है, इससे सब प्रसन्न होते हैं, तो वह भी सत्संग की ओर आकर्षित होगा। व्यर्थ क्रीड़ा, बेकार के खेल, क्रीड़ा कहते हैं खेल को, व्यर्थ माने वैसे ही उछलने कूदने के, सामान गिराने के, ऐसी क्रीड़ाएं नहीं करनी चाहिए। रोदन, अर्थात बिना बात रोना। हास्य, अकारण हंसना। लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, अर्थात किसी पदार्थ के पीछे ही पड़ जाना, चाहिए ही चाहिए। तो बालकों के साथ कैसा होता है, वो किसी बात के लिए यदि हठ कर लेता है, जिद कर लेता है, तो उसको फिर कोई भी पदार्थ दीजिए वो सबको फेंकता है। तो इस प्रकार के किसी भी व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जिद मान लेना उसका समाधान नहीं है, वह बुद्धिपूर्वक और युक्तिपूर्वक बालक को समझाकर हठ करने से रोकना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष आदि न करें, तो स्वयं भी वैसा आचरण न करें। प्रत्येक प्रतिक्रिया विचार पूर्वक करें, परिणाम यह होगा कि बालक भी इसी गुण का स्वीकार कर लेगा और वह भी सोच समझ के आगे बढ़ेगा, मात्र हठ से नहीं, मात्र इच्छा से नहीं चलेगा। उपस्थेंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से, उपस्थेंद्रिय नाम लिंग का है, तो लिंग जो है मूत्रेंद्रिय, उसको स्पर्श और मर्दन यदि बालक करे तो उससे वीर्य की क्षीणता, वीर्य कमजोर हो जाता है, नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गंध भी होता है। इससे उसका स्पर्श न करें। और यदि कभी बालक चेष्टा करे तो उसको थोड़ा सा क्रोधित होकर, थोड़ा धमकाकर, डराकर ऐसी क्रिया करने से हटावें, ये अपना कर्तव्य है।
सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावे। तो सब खूब अच्छे विचार पूर्वक ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हो, अर्थात ये सारी शिक्षा जो अभी तक बताई ये तो 5 वर्ष से पहले की थी, और अब 5 वर्ष के हो जावे तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। देवनागरी ये जो आप भाषा पढ़ रहे हैं, जिसे आप हिंदी कहते हैं, इसकी लिपि का नाम, ये लिखी कैसे गई है, इसका नाम देवनागरी है। देव कहते हैं विद्वान को, और नगर आप समझते हैं शहर को। तो जो शहर में रहने वाले, अच्छे स्थानों पर रहने वाले विद्वान हैं, उनकी भाषा, उनकी लिखने की शैली का नाम देवनागरी है। तो इस प्रकार की भाषा के अक्षरों का अभ्यास करावें। अ, क, प ये सब लिखाना सिखाएं उनको, बोलना भी लिखना भी। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी, अपने देश में जो अन्य भाषाएं चलती हैं, तेलुगु, तमिल, बंगाली, कन्नड़, उर्दू, इन सब का अभ्यास भी कराना चाहिए। परिचय सबका होना चाहिए, छोड़ना किसी को नहीं, जो अपने देश की भाषाएं हैं। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, कुटुंब अर्थात परिवार, बंधु, भगिनी, भगिनी कहते हैं बहन को, भृत्य अर्थात नौकर, कर्मचारी, सेवक आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें। केवल संस्कृत नहीं, आर्य भाषा भी उसकी, हिंदी भाषा में भी उसके अर्थ बतावें, ताकि उसको उसका अर्थ भी पता हो। और बचपन से जिन बातों को बोलना प्रारंभ करेगा तो वह उसके मस्तिष्क में गंभीरता से टिक जाएंगी तो उसके आचरण में, व्यवहार में आ जाएंगी। कभी त्रुटि करेगा, गलती होगी भी तो कोई भी व्यक्ति टोक देगा, अरे आप तो ऐसा बोलते थे, आप ऐसा कैसे कर रहे हो। तो ऐसा करने से पुनः शिक्षा हो जाएगी और त्रुटि छूट जाएगी, उसमें लाभ होगा। तो ये देखिए 5 वर्ष के बालक से ही ये सब बातें सिखानी चाहिए, श्लोक सिखाने चाहिए, मंत्र सिखाने चाहिए, दर्शन जो ग्रंथ हैं उनके जो सूत्र हैं अथवा अष्टाध्यायी के सूत्र, व्याकरण शास्त्र के सूत्र, वो बचपन से ही रटा भी देने चाहिए और उनके अर्थ भी रटवा देने चाहिए। जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकाने में न आवे। अब पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे ग्रंथों के यदि श्लोक रट लेगा और श्लोकों के अर्थ भी पता होंगे, अब यदि कोई धूर्त बहकाना चाहेगा तो वो तत्काल वो श्लोक बोलेगा और उसके बहकाने में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो शिक्षा पहले से है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो 5 वर्ष के बालक में यह ज्ञान आने लगता है कि वह उचित और अनुचित का विवेक अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है। और जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं, उनका भी उपदेश कर दे, बता दे ये सब गलत बातें हैं। जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो, उनका भी रहस्य खोल खोल के समझा दे कि ये कुछ नहीं होता, अथवा किसे भूत कहते हैं, किसे प्रेत कहते हैं और इससे खतरा है या नहीं है। तो यह सब समझाने से भय नहीं रहेगा बालक को, और यदि कभी विपरीत परिस्थिति देखेगा भी तो संतुलन के साथ निर्णय ले सकेगा और उस निर्णय से कभी भी हानि को प्राप्त नहीं होगा। अब यहां पर मनुस्मृति का एक श्लोक रखा है और यह श्लोक प्राय करके विवाद का विषय होता है। हम इसे कई दृष्टिकोण से समझेंगे। कहते हैं, गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरन् प्रेतहारैः समं तत्र 10 रात्रेण शुध्यति। गुरोः प्रेतस्य, गुरु के प्रेत का, अभी केवल शब्दों को देख लीजिए, गुरु के प्रेत का, प्रेत क्या है वो भी पता चलेगा हमें। शिष्यस्तु, वो शिष्य जिसने गुरु के प्रेत को क्या किया है, पितृमेधम, पितृमेध यज्ञ किया है, अंत्येष्टि कर्म किया है। गुरु पिता के समान है तो वो मर गया तो प्रेत यानी उसकी लाश, शव, उसको ले जाकर उसने उसकी अंत्येष्टि की है, अंतिम संस्कार की है। समाचरण, ऐसा आचरण करता हुआ जो शिष्य है, जो उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गया था अर्थी को। तो कहते हैं प्रेतहारैहि समम, जो प्रेतहार थे, अन्य लोग जिन्होंने उस शव को उठाया था कंधे पे, उनके सहित
तत्र वहां 10 रात्रेण 10 रात्रि के साथ या 10 रात्रियों के द्वारा शुद्ध्यति शुद्ध हो जाता है। तो इससे कई लोग शंका करते हैं कि देखिए मनुस्मृति में यह विधान किया गया है कि मरने के बाद 10 दिन तक शोक करते रहना चाहिए, क्योंकि मन और शरीर की शुद्धि 10 दिन में होगी। 10 रात्रेण शुद्ध्यति, कम से कम इतने दिन का कार्यक्रम होना चाहिए। ये कुछ लोगों की आपत्ति होती है। आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि संस्कार विधि में अंत्येष्टि कर्म को बताते समय स्वामी जी ने बताया कि आज अंतिम संस्कार किया तो कल को छोड़कर परसों अर्थात तीसरे दिन वो अग्नि कुछ शांत होने लगती है, तो वहां से जो शेष बची अस्थियां और राख है उसको वहां से हटाना है, साफ करना है। क्योंकि श्मशान ऐसा स्थान है जहां एक ही स्थान पे हजारों लोग लंबे समय से अपनी अंतिम क्रिया करवाते रहे हैं। तो आप ये समझिए, अगला भी किसी को आना है तो अपना कर्तव्य स्थान को साफ करना, उसको साफ कर दिया तो उसके बाद मृतक के संबंध में कुछ भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। तो इसका मतलब 3 दिन में कार्यक्रम तो पूरा हो गया, फिर ये 10 दिन में शिष्य कैसे शुद्ध हो रहा है? तो कुछ लोग इसका समाधान ये करते हैं कि मनुष्य शरीर के जलने पर बहुत दुर्गंध उत्पन्न होती है, और हमने ये देखा था कि दुर्गंध से मस्तिष्क विकसित नहीं होता, सोच नहीं सकता। तो उस दुर्गंध का प्रभाव 10 दिन तक लगभग रहेगा, इसलिए 10 दिन तक अपने स्थान पर गुरुकुल में घर में यज्ञ करता रहे, सुगंधी को लाता रहे, तो उस दुर्गंध का प्रभाव हटता है। ये कुछ लोगों का समाधान है। दूसरे लोग इसका समाधान इस प्रकार से करते हैं कि ये 10 दिन 11 दिन की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अंत्येष्टि में कहा था अंत्येष्टि करते हुए चंदन की लकड़ियों का प्रयोग करें, और भी घृत सामग्री इतनी मात्रा में होती है कि उससे दुर्गंध होता ही नहीं, तो हुआ ही नहीं, तो शुद्धि का प्रश्न ही नहीं। तो फिर क्या करें? इस श्लोक का क्या अर्थ समझें? तो यहां इतना मात्र समझना चाहिए कि लोक में सत्य और असत्य दोनों प्रकार की वार्ताएं चलती हैं, और असत्य वार्ता में यदि कोई शब्द ऐसा आया हो जो हमको आपको समझाना हो, तो असत्य बोलने वाले व्यक्ति का वाक्य उठाएंगे, देखिए उसने ऐसा कहा था और उसमें जो ये शब्द आया था उसका ये अर्थ है। ठीक इसी प्रकार से समझना चाहिए, मनुस्मृति का यह श्लोक महर्षि मनु के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये उनके बाद में अन्य लोगों के द्वारा मिलाया गया प्रक्षिप्त श्लोक है, अर्थात ये सिद्धांत नहीं है। पर इस सिद्धांत में कुछ शब्द आए हैं जिससे हमें, जैसे प्रेत शब्द आया था, हम प्रेत शब्द का अर्थ समझ लेंगे, इसीलिए हमने इस श्लोक को यहां पर उद्धृत कर लिया। स्वामी जी महाराज ने वहां से उठा लिया कि वो लोग बोलते हैं ना, देखो बताते हैं आपको प्रेत क्या है। क्यों? क्योंकि ऊपर शिक्षा कर आए थे कि जो जो धर्म विरुद्ध और भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार है उनका भी उपदेश करें। वो बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि गलती कैसे होती है? तो ये उसी का एक उदाहरण है, भ्रांति पैदा करने वाला ये उपदेश है, पर इसमें वो शब्द आए जिससे आप समझ जाएंगे होता क्या है। दूसरी बात क्या है कि शुद्ध होने का सिद्धांत इतना शाश्वत है कि वो ब्रह्मा जी से लेकर और आज पर्यंत चला आता है। तो इस श्लोक में कुछ सत्य को कुछ असत्य के साथ मिलाया गया है, इसलिए प्रक्षिप्त है, महर्षि मनु का नहीं है। आगे आर्य भाषा में इसका अर्थ देखेंगे तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। ये कहते हैं जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है, तो मृतक शरीर को प्रेत कहते हैं, और शरीर तो है नहीं। कोई कल्पना करे जी मैंने वहां एक छाया देखी, एक सफेद वस्त्र पहने हुए कोई व्यक्ति था, महिला थी, उसका नाम प्रेत। बोले नहीं, उसका नाम प्रेत नहीं होता, प्रेत कहते हैं शव को, मृतक शरीर को। तो मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा अर्थात अंत्येष्टि करने वाला शिष्य प्रेतहार, जिन जिन लोगों ने उस प्रेत को उठाया था, अर्थी को उठाया था, कंधा दिया था, अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। ये तो केवल श्लोक का सीधा अर्थ है, लेकिन इसके संबंध में स्वामी जी बता रहे हैं और जब उस शरीर का दाह हो चुका, वो जल चुका, तब उसका नाम भूत होता है। हम सब लोग भूतकाल समझते ही हैं, और हम भूतकाल के वाक्यों का प्रयोग करने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं था, वह था। तो यदि कोई कहे ना कि भूत है तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, उसे कहना चाहिए बोले है नहीं, भूत था, क्योंकि पहले था आज तो है ही नहीं। तो जो पहले हो चुका उसके लिए था कहा जाता है, और जो था है नहीं है, तो वो आपको प्रभावित कैसे करेगा, पकड़ेगा कैसे, कष्ट कैसे देगा।
और प्रेत नाम शव का था, उसको तो जला दिया, वो तो बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो प्रेत आपकी बाधा कैसे करेगा? तो यही बात यहां समझा रहे हैं, अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था, अब नहीं है। नहीं है तो आपकी बाधा भी नहीं कर सकता, आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता। तो जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आके न रहे, तो व्यक्ति जितने भी पैदा हुए, वर्तमान हुए, व्यवहार किया और उसके पश्चात मर गए, अब नहीं रहे, वे भूतस्थ होने से, भूतस्थ अर्थात भूतकाल में स्थित थे, पिछले समय में थे, आज के समय में नहीं है, उनका नाम भूत है। तो जो जा चुके संसार में है नहीं, उनका नाम भूत है। यहीं पर साथ साथ अपने को प्रेत शब्द को भी समझ लेना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से प्रजमा इत, इत का अर्थ है चला गया, और प्र माने प्रकर्ष, पूरी तरह से चला गया। तो जो ऐसा चला गया लौट कर नहीं आ सकता, उसका नाम प्रेत है। तो ऐसा शव होता है, आपने अंत्येष्टि कर दी, चला गया, अब ये कभी नहीं आ सकता। तो जो लोग ये कहते हैं उसको प्रेत ने पकड़ लिया, बोले प्रेत तो कभी नहीं पकड़ सकता, प्रेत तो नाम ही उसका जो चला गया, जो आएगा ही नहीं, तो पकड़ेगा कहां से? पकड़ने के लिए पहले आना तो पड़ेगा ना, तो उसका नाम प्रेत नहीं रहेगा। तो भूत और प्रेत कभी भी किसी को बाधा नहीं कर सकते, ये यहां सिखाना चाहिए, बालकों को सिखाना है। प्रेत शब्द कहां से सिखाएं? तो प्रक्षिप्त श्लोक उठा लाए, दिखाया, बोले देखो ये मिथ्या बातें ऐसी लोग फैलाते हैं, तो उसमें से भी सीख लो सत्य क्या है, उनकी शिक्षा भी करनी। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है, परंतु जिसको शंका अर्थात स्पष्ट ज्ञान नहीं है, उसी को शंका रहती है। कुसंग, बुरे लोगों का जो संग करता है, और कुसंस्कार, बुरे आपने पहले ज्ञान विज्ञान उसको होने दिया, अर्थात दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से बुरी बातें बच्चे के दिल में आपने आने दी, मन में टिका दी, कुसंस्कार हो गया। तो उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी आदि अनेक भ्रम जाल दुखदायक होते हैं। तो ये भ्रम है, भ्रांति है, और ये ऐसे ही बालकों को होते हैं जिसको सुशिक्षा नहीं हुई, कुसंग हुआ है, कुसंस्कार हुआ है, और आपने स्पष्ट ज्ञान नहीं दिया है। तो बहुत बालकपन से ही परीक्षा करना सिखाना चाहिए। और जब परीक्षण करेगा, पहले स्वयं आंखों से देखेगा, कान से सुनेगा, और बहुत सारे आपने श्लोक शास्त्रों के कंठस्थ कराए, मंत्र कराए, सूत्र कराए, उनके नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि मेरे को तो वो पहले वाला ज्ञान ठीक पता है, तो संशय नहीं रहेगा। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जब बालक को गुरुकुल में भेजते हैं तो उसका एक उपनयन यज्ञोपवीत पहनाने का संस्कार कराते हैं, और एक वेदारंभ संस्कार कराते हैं गुरुकुल में प्रवेश के साथ, कि भाई वेद का आज से प्रारंभ है। सिखाएगा तो आचार्य वर्ण अ क ख ये सब, और इनका नाम दिया है वेदारंभ, की वेद शुरू हो गया, क्योंकि वेद में भी वर्ण है, तो यहां से प्रारंभ हुआ। तो वेदारंभ के समय बालक के पिता द्वारा बालक को अनेक शिक्षाएं दी जाती हैं, और उन शिक्षाओं में से एक शिक्षा है आचार्य अधीनो भव, आचार्य के अधीन हो जा, उसके अनुशासन में हो जा, जैसा वो कहे वैसा करना। पर साथ ही कहते हैं अन्यत्र अधर्म आचरणात्, अधर्मों के आचरणों को छोड़कर, अर्थात आचार्य भी कोई अधर्म का आचरण कर रहा हो तो उसमें तुझे नहीं जाना। अपने मन में प्रश्न होगा, ये आप जब वेदारंभ संस्कार विधि में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां ऐसा वाक्य लिखा हुआ है। आप कहेंगे बालक को क्या पता धर्म क्या है, वो कैसे धर्म को छोड़ेगा? तो ध्यान रखिए, गुरुकुल में जो 8 वर्ष की अवस्था में आप भेजने वाले हैं, तब तक जो माता ने शिक्षा दी है, वहां धर्म और अधर्म की बहुत अच्छी शिक्षा दी है, और बता दिया है कि ऐसे ऐसे कार्य धर्म और ऐसे ऐसे कार्य अधर्म होते हैं। तो बालक को यह पता रहना चाहिए, और 8 वर्षों में इतना दृढ़ बनाना है कि आचार्य भी यदि त्रुटि कर रहा है तो वो उस आचरण को स्वीकार नहीं करे। आचार्य कहे चोरी कर लो तो शिष्य नहीं करे, बोले ये अधर्म का आचरण है। आचार्य का अनुशासन तो मानेंगे, पर वही मानेंगे जो धर्म के अनुकूल है। आचार्य कहे झूठ बोल दो, आचार्य कहे नकल मार लो, तो ऐसे ऐसे जितने भी लड़ाई करो, झगड़ा करो, जो भी अधर्म की क्रियाएं हैं, वो सब बालक के हृदय में, मन में इतने दृढ़ता से पहले ही बैठा देने चाहिए, तभी ये उपदेश सार्थक हो सकता है और पिता कह सकता है कि आचार्य के अनुशासन में तो रहना, पर अधर्म आचरणों को छोड़कर रहना। मान लीजिए आचार्य में ही कोई दुर्गुण हो, धूम्रपान करता हो,
तो शिष्य उससे दूर रह सके, ये अधर्म का आचरण है, इतने दृढ़ता कराकर गुरुकुल में भेजा जाता है। तो धर्म और अधर्म का विवेक वहां भी उसको रहता है। बहुत दृढ़ नहीं होगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त करते करते और दृढ़ता को प्राप्त हो जाएगा, पर यह संस्कार उसको अवश्य देना। पुनः कहते हैं, देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव यानी जीवात्मा पाप पुण्य के वश होकर, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। तो कोई भी जो जीवात्मा है वो परमेश्वर की व्यवस्था से दूसरे शरीर को धारण करता है। तो इससे आप ये समझिए कि हमने भूत को देखा, भाई वो तो भूतकाल था, वो तो परेशान नहीं करेगा। प्रेत को देखा, वो तो जला दिया, वो भी परेशान नहीं कर सकता। अब कोई कहते हैं बोले आत्मा तो बच गई, वो परेशान करती हो। तो यहां बताते हैं आत्मा स्वतंत्र नहीं रहती, परमेश्वर की व्यवस्था में रहती है, अर्थात आत्मा चाहकर भी किसी को परेशान नहीं कर सकती। तो परमेश्वर की व्यवस्था से अपने सुख दुखों को भोगने के लिए दूसरे जन्म का धारण करता है, अर्थात आत्मा भी आपकी बाधा नहीं कर सकती। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? काकू ध्वनि से प्रश्न पूछा कि जब परमेश्वर किसी आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता ही नहीं जब तक शरीर ना मिल जावे, अर्थात कोई आत्मा परेशान करेगी तो शरीर मिलने के बाद करेगी। जैसे शिष्य शरारत करते हैं तो आचार्य को परेशान करते हैं, बालक शरारत करते हैं तो माता पिता को परेशान करते हैं। तो शरीर के सहित ही परेशान कर सकते हैं, बिना शरीर के नहीं कर सकते। और जो आत्मा जिस शरीर में वो उसी रूप में ही परेशान कर सकती है। ये नहीं है कि मरे तो थे मेरे पिता और अब वो किसी और अन्य बालक के शरीर में आए और वहां आके मुझे परेशान, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक शरीर में कभी भी दो स्वाभिमानी जीव नहीं रहते, अर्थात उस शरीर का नियंत्रण करने वाली दो जीवात्माएं नहीं होती, एक ही होती है। तो जब तक उसके अंदर परमेश्वर ने एक जीवात्मा रख दी तो दूसरा कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस प्रकार कोई आत्मा किसी भी प्रकार से आपको बाधा नहीं कर सकती और किसी अन्य के शरीर में आके तो कभी नहीं कर सकती। परमेश्वर की ये व्यवस्था है। अच्छा, परमेश्वर की व्यवस्था का बाध करना, उसे रोकना, बिगाड़ना किसी का हिम्मत नहीं, साहस नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जीवात्मा तो बहुत छोटी है परमेश्वर के आगे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती जब तक परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य ना दे। अज्ञानी लोग वैद्यक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर, तो देखिए ऐसे लोगों का नाम अज्ञानी है, उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने वैद्यक शास्त्र अर्थात आयुर्वेद आदि बिल्कुल नहीं पढ़ा और पदार्थ विद्या भी नहीं पढ़ी, अर्थात वैशेषिक दर्शन का कुछ भी नहीं जाना। तो ऐसे लोग चूंकि इसको नहीं जाना तो इन विचारों से रहित होकर सन्निपात, ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं। सन्निपात एक ज्वर है, एक प्रकार का बुखार है। वो जो कहते हैं ना बुखार दिमाग पे चढ़ गया, ये व्यक्ति बड़बड़ा रहा है, तो वो बड़बड़ाने से कहेंगे बोले इस पर भूत आ गया, प्रेत आ गया, उसका साया हो गया। इसी प्रकार उन्माद कहते हैं पागलपन को। तो किसी के मस्तिष्क में कुछ विकृति आ गई, किसी भी कारण से आ गई, कोई सदमा लग गया, झटका लग गया, कुछ अत्यंत प्रसन्नता की बात हो गई, उससे भी कभी कभी व्यक्ति पागल हो जाता है। कोई दुख हो गया आदि बातों से कुछ भी बोलने लगता है, तो कहते हैं देखो ये उसके ऊपर भूत प्रेत आत्मा का साया हो गया। तो ये सब मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि ये रोग हैं। सन्निपात ज्वर आदि शारीरिक रोग हैं और उन्माद आदि मानस रोग, मन के विकार हैं। इनका नाम ही अज्ञानी लोग भूत प्रेत आदि धरते हैं। उनका औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार न करके, तो अज्ञानी लोग औषधि दवाई तो लेंगे नहीं, कैसे उससे व्यवहार करना उसको तो समझेंगे नहीं। और इसके विपरीत उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार से ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। तो ऐसा काम केवल अज्ञानी लोग करते हैं। ताबीज बांध दिया, हाथ में कलावा बांध दिया, पैर में धागा बांध दिया, डोरा बांध दिया, और जितनी भी क्रियाएं हैं ये सारी क्रियाएं केवल अज्ञानी लोगों की हैं। अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। पूरे संसार को दुख में डाल देते हैं। और संसार की हानि केवल स्वार्थी लोगों को प्रिय है और किसी को नहीं।
तो ये समझिए, जो जो व्यक्ति केवल अपना हित सोचता है ना, वही इस प्रकार की क्रियाओं में लगता है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं। आपने घटनाएं सुनते भी होंगे कि अमुक तांत्रिक के चक्कर में आके अमुक बालक की बलि दे दी, तो अपने सुख के लिए दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है, तब वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो तो मंत्र जप पुरुष शरण से झाड़ के इनको निकाल दें। तो ये धूर्त लोगों के उत्तर हुआ करते हैं। तो हमारे आज के पाठ का समय समाप्त हो गया है। आप लोग स्वयं भी आगे इसका विचार कीजिएगा। ये सारी शिक्षाएं बालकों को अवश्य करनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये सब भ्रम की बातें हैं, मिथ्या बातें हैं, इनका किसी को भी विश्वास न करना और इस पर किसी प्रकार का आचरण व्यवहार भी न करना चाहिए। शेष चर्चा अगली कक्षाओं में। ओम